गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवद गीता के अंदर चौथा अध्याय जो है, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसके बारे में बात करूंगी, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्ञान कर्म संन्यास योग का अर्थ क्या है। मतलब जब भी कोई मनुष्य अपने अंदर इस ज्ञान से अपने को उजागर कर लेता है कि कर्म करते हुए कर्मों से बंधना नहीं है, मतलब कर्म करते हुए कर्मों से संन्यास ले लेना है, तो वो जो मनुष्य है वो क्या बन जाता है, योगी बन जाता है। मतलब उसके किए हुए कर्म जो हैं योग बन जाते हैं। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग का अर्थ ये निकल कर आता है। साथ में भगवान इस अध्याय के अंदर ही जो बताते हैं वो बताते हैं हवन के बारे में, बताते हैं यज्ञ के बारे में बताते हैं। तो आज मैं आपको हवन और यज्ञ के बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको वापस एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर ये भाव है कि आप भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं या आप पहले पढ़ते आए हैं और आपको समझ नहीं आ रही है होती, तो उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि भगवद गीता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको भगवद गीता को समझते हुए अपने सोच को बहुत विस्तृत करना पड़ेगा, अपने सोच को बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा। क्योंकि भगवद गीता के अंदर जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, भगवान जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन से ही भगवान ने ली हैं। मगर भगवान जो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ये वाला काम कर रहे हैं। भगवान ने कुछ कहा कि ये काम करते हैं करो, तो हमने कहा हम ये काम करते हैं। मगर हमको उन शब्दों पर नहीं जाना, उन शब्दों की गहराई पर जाना है। भगवद गीता को समझने के लिए शब्दों की गहराई में उतरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आपको उन गहराइयों तक पहुँचाने में मदद कर रही हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। जिस प्रकार से जब ये अध्याय आरंभ होता है तो उस समय भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस अविनाशी योग को, तो अविनाशी शब्द योग को भगवान ने अविनाशी क्यों कहा, तो और कौन से योग के बारे में भगवान बात कर रहे हैं। तो योग भगवान कहते हैं, जो मैंने आपको अभी तक अर्जुन को भगवान ने पिछले 3 अध्यायों के अंदर जो भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, सांख्य योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया। भगवान ने कहा कि कर्मों से कैसे अटैच नहीं होना है और फलों में आसक्ति नहीं रखनी है, आत्मा अजर अमर है। ये सारी बातें जब पिछले 3 अध्यायों में बताई भगवान ने, तो भगवान यहाँ पर उन सबको कलेक्टिवली अविनाशी योग कह रहे हैं। तो अविनाशी योग का मतलब, अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता। तो भगवान कहते हैं अगर कोई भी मनुष्य ये सारे योग करता है, मतलब कर्म करते हुए कर्म से बंधता नहीं है, फल की इच्छा नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, जो अपने अंदर ये बात जान जाता है कि आत्मा अजर अमर है और शरीर जो है वो नाशवान है, जब ये सारी योग को ध्यान में रखते हुए मनुष्य अपने कोई भी कर्म करता है, तो ये उसके जो योग हैं, ये जो कर्म हैं, अविनाशी बन जाते हैं। मतलब इस प्रकार से करे हुए कार्यों का कभी विनाश नहीं होता। भगवान यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने पहले सूर्य से कहा था। तो अर्जुन पूछते हैं कि सूर्य तो बहुत पूर्व में थे, मगर आप तो मेरे सामने आज हैं और आप तो इसके बारे में मुझे आज बता रहे हैं। तो आपने पूर्व काल में सूर्य को किस प्रकार से आपने इस योग के बारे में बताया। तो इस समय भगवान कहते हैं कि अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, मैंने भी बहुत अवतार लिए हैं, मगर फ़र्क ये है कि तुमको अपने जितने भी पूर्व जन्म थे उनके बारे में नहीं पता, मुझे अपने हर जन्म के बारे में पता है, अपने हर अवतार के बारे में पता है। और साथ में भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ और तब तक मैं आकर पृथ्वी पर आकर धर्म का स्थापना करता हूँ। ये सारी बातें भगवान अर्जुन को यहाँ पर बताते हैं। साथ में भगवान ये कहते हैं कि मुझको तत्व से जान लो। मतलब आप जब भी भगवद गीता मैं आपको आगे आगे जैसे और समझाती जाऊँगी,
भगवत गीता, जब हम लोग सभी ये कहते हैं कि भगवत गीता बहुत अच्छी है, बहुत आत्मा को झंझोड़ देती है, तो जब भी भगवान कहते हैं मुझे तत्व से जान लो, तो ऐसा लगता है कि भगवान हमको बार बार जब तत्व से जानने के लिए अपने लिए कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भगवान जो है वो हमारे हृदय में भी वास करते हैं। वो भगवान इस प्रकृति में वास कर रहे हैं, वो हर चीज़ के अंदर, वो पांचों इंद्रिय, हमारे 10 इंद्रियों में वास करते हैं, वो पंच महाभूत में वास करते हैं, वो हर जगह भगवान वास करते हैं। और भगवान हर बार यही कहते हैं कि मुझको इस प्रकार से तत्व से आप जान लो। जब कोई भी मनुष्य भगवान को इस तरह से जान जाता है, और जब हम ये जानते हैं कि हमारे करने वाले कर्मों के अंदर भी भगवान ही मौजूद हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी के प्रति भी कोई कार्य कर रहे हैं, हम किसी से प्रेम दर्शा रहे हैं या हम किसी से घृणा कर रहे हैं, हम किसी के लिए सुखदाई हो सकते हैं, हम किसी के लिए दुखदाई हो सकते हैं, हमारे किए हुए सभी कर्मों के अंदर कौन है? भगवान विद्यमान है। भगवान इसलिए ही कहते हैं मुझको आप तत्व से जान लीजिए। तो जब हम भगवान को तत्व से जान जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम अपने कर्मों को सुधारने लग जाते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है, जब हमको इस बात का एहसास हो जाता है कि भगवान हमारे हर समय हमारे पास हैं, हमारे अंदर वास करते हैं, हमारे कार्यों में वास करते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है? हम लोग सब सचेत हो जाते हैं। हम कॉन्शियसली अपने को कंट्रोल करते हैं, गलत काम करने से अपने को रोकते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद हम स्वयं क्या बन जाते हैं? हम स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं। तो भगवान इसी प्रकार से अपने को तत्व से जानने की बात कहते हैं। तो आज के अध्याय के अंदर जब भगवान यहाँ पर ये बताते हैं कि हवन, जिस प्रकार से भगवान हवन के बारे में कहते हैं, यज्ञ के बारे में कहते हैं, तो भगवान कहते हैं जो हवन करते हैं, एक तो होता है द्रव्य संबंधी, द्रव्य रूपी हवन होता है, जिसके अंदर हम लोग जो नॉर्मल हवन करते हैं वो द्रव्य रूपी हवन है। साथ में भगवान मगर यहाँ पर कहते हैं कि वो जो हवन है वो देवताओं के आवाहन के लिए, कि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य करते हैं। मगर भगवान कहते हैं हवन भी क्या बन सकता है? योग बन सकता है। हवन भी आपका दिव्य बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? भगवान कहते हैं जब पर ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में आप अपनी आत्मा को हवन कर देते हैं। आप समझे इस बात को? मतलब हवन को करते हुए क्या होते हैं? एक अग्नि होती है, और अग्नि में हम कोई भी चीज़ हवन कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर आहुति डालकर हवन कर रहे होते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर आप उस अग्नि, आप परमात्मा को अग्नि मान लो, परमात्मा एक तेज है, अग्नि है, तो परमात्मा को अगर आप अग्नि मान लेते हैं, तो उस समय अगर आप अपनी आत्मा को ही भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो भी एक हवन कहलाता है। मतलब आपको द्रव्य रूपी हवन करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप परमात्मा रूपी हवन करते हैं तो। साथ में भगवान कहते हैं कि जब इंद्रियों को कोई भी मनुष्य बस में कर लेता है, आपको याद होगा, आपको सबको पता होगा कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, जिसमें से 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो भगवान कहते हैं जो हमारी 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जब हम उन 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, हम जब अपने इंद्रियों को संयम करते हैं, तो संयम क्या हो गया? संयम एक अग्नि हो गई, और संयम रूपी अग्नि में हम अपने इंद्रियों का ही हवन कर देते हैं। मतलब हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, संयम करके हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, तो वो भी क्या बन गया? एक हवन बन गया। इसी प्रकार भगवान कहते हैं जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां आप सबको पता है हमारी इंद्रियां कौन सी है? ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? हमारी आँख, हमारी नासिका, हमारी रसना, हमारी जीभ मतलब रसना हो गई, हमारा त्वचा हो गई, तो हमारी ये हमारे कान हो गई, ये हमारी क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और इनके विषय क्या है? जैसे नेत्रों से हम देखते हैं, तो नेत्र का विषय क्या है? रूप है। नासिका से हम सूंघते हैं, है ना, तो ये हमारा क्या है? ये विषय। जितनी भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हमारे विषय हैं वो सेंसेस हैं वो बेसिकली। तो भगवान कहते हैं, मैंने आपको क्या ज्ञानेंद्रिय का इसका बता दिया, इंद्रियों के बारे में बता दिया कि इंद्रियों को संयम करना भी एक हवन है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं जब आप इंद्रियों के विषयों का भी संयम करते हैं और इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों में ही हवन कर देते हैं, मतलब इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों में जब आप हवन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हवन है।
तो इस प्रकार से भगवान हवन के बारे में ऐसे बताते हैं, और इसी प्रकार भगवान यज्ञ के बारे में भी कहते हैं। यज्ञ के बारे में कहते हैं भगवान जो हम यज्ञ करते हैं वो यज्ञ है, द्रव्य संबंधी यज्ञ जो है वो यज्ञ है। मगर साथ में भगवान कहते हैं अहिंसा भी एक यज्ञ है, तपस्या भी एक यज्ञ है, तो योग भी एक यज्ञ है। तो भगवान यहाँ पर यज्ञ के बारे में ऐसे बताते हैं। और जब भगवान कहते हैं जब आप इस प्रकार के यज्ञ करते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय आपको जब आप यज्ञ करेंगे ऐसा तो उस समय आपको कौन प्राप्त होगा, यज्ञ करने पर क्या प्राप्त होता है, जो अमृत प्राप्त होता है। यज्ञ के बाद अमृत जो बचता है, जो फल बचता है, मतलब यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, अमृत रूपी फल जो प्राप्त होता है, तो भगवान कहते हैं जो अमृत मिलता है इस प्रकार के यज्ञ करने पर, वो अमृत क्या होता है, वो परमात्मा होता है। जब आप संयम करते हैं, जब आप तपस्या करते हैं, जब आप अहिंसा करते हैं, तो उससे क्या प्राप्त होता है, जो अमृत प्राप्त होता है वो परमात्मा है। और वो कौन है, वो अविनाशी है। वो करा हुआ जो कर्म है आपका, ये कर्म योग है। और जब आप ऐसा कर्म योग करते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसका फल क्या बन जाता है, अमृत वो वाला बन जाता है, और जो आपको परमात्मा से मिलाता है। तो इस प्रकार से भगवान ये सारी बातें यहाँ बताते हैं। इसके अंदर भगवान एक बात और बहुत अच्छी कहते हैं कि जब मनुष्य इस तरीके से सोचता है, जब मनुष्य के अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि उसके करे गए मतलब कर्म, अगर वो हवन कर रहा है तो जो अग्नि जो है, अग्नि भी अगर ब्रह्म है, जो करता है, जो अग्नि में हवन कर रहा है, जो करता है वो भी ब्रह्म है। जो आहुति दे रहा है मतलब अपने इंद्रियों की आहुति दे रहा है, अपने आत्मा की आहुति दे रहा है, तो ये सब क्या है, आहुति। आहुति भी ब्रह्म है। जो सब कुछ ब्रह्म ही है तो फल भी क्या होगा, फल भी ब्रह्म ही होगा। तो इस प्रकार से भगवान बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कर्मों के बारे में, कर्मों के बंधन के बारे में, और यज्ञ संपादन के बारे में। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, इस अध्याय में आती हैं। और इसी प्रकार भगवान इसमें कहते हैं कि जो ज्ञान के बारे में कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ज्ञान रूपी अग्नि से परिपूर्ण हो जाता है तो उसके जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे कर्म उसके भस्म हो जाते हैं। मतलब ज्ञान पर भगवान ने इस अध्याय के अंदर बहुत फोकस करा है। तो बाकी तो बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले एपिसोड में बताई थी, जिसमें आपको मैंने यज्ञ संपादन के बारे में बताया था। आपको मैंने बताया था कि शरीर संबंधी कर्म कौन से होते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म कौन से होते हैं, कर्म अकर्म क्या होते हैं। ये सारे भी टर्म्स जो थी इसी अध्याय में थी, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में सारी बताई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, समझ आई होंगी वो सब बातें जो भगवान हमसे चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।